हेलो प्यारे बच्चों, जैसे कि डेली आप लोगों के लिए क्लास आती है तो आज की क्लास में डेमोक्रेसी के मैंने एमसीक्यू रखे हैं। तो लेट अस डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके लिए जो है रिकैप का काम करेंगे। तो आज फिर मैंने 10 क्वेश्चंस रखे हैं आज का सेशन, जो अगले 5 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन याद करा देगा। इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। रात को सोने से पहले 10 क्वेश्चन करके हम सो जाते तो इट मीन्स हम ना चाहते हुए भी 5 मिनट में एक रिवीजन करते हैं अपना डेली का। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। डेमोक्रेसी हमें पता है उसका डेफिनेशन ही क्या कहता है। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द सिटीजन द पीपल ऑफ कंट्री इलेक्ट द पर्सन और अ गवर्नमेंट जो कि उस कंट्री को लीड करेगी आगे चल के कि भाई ये कंट्री कैसे काम करेगा, और उनके पास पावर होगी कि वो आने वाले टाइम में चाहे तो रूलिंग पार्टी को हटा सकते हैं इंटरवल के बाद। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब यहाँ लोगों के पास वोटिंग का हक होता है, जिसकी वजह से वो लोग क्या कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसको इलेक्ट कर सकते हैं। तो रूलिंग पार्टी को भी हमेशा उतना ही डर रहता है लूज होने का जितना कि भाई जो पार्टी अपोजिशन में है उसको आने के जितने अपने चांसेस लगते हैं। तो यहाँ फेयर चांसेस मिलते हैं क्योंकि यहाँ लोगों के हाथ में होता है किसको आपको पावर में लाना है और किसको नहीं। तो इसका आंसर हो गया द पीपल। When did जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कॉप इन पाकिस्तान? बच्चों आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ाया था कि भाई जो परवेज मुशर्रफ थे ना वो क्या थे, हेड थे मिलिट्री के वहाँ पे, और उन्होंने जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो लोगों ने इलेक्ट करके गवर्नमेंट तैयार की थी डेमोक्रेटिकली, उसको ओवरथ्रोन किया और खुद को एस्टेब्लिश किया था। तो वो कब मिलिट्री को लीड कर रहे थे पाकिस्तान में, ये आपका क्वेश्चन है। तो दैट वाज इन अक्टूबर 1999। क्लियर है बच्चों? In which year General Pervez Musharraf held a referendum which granted him 5-year extension as a president? ऐसा उन्होंने एक रेफरेंडम लाए थे जिससे कि उनको पूरा एक 5 साल का एक्सटेंशन मिल गया था कि भाई ठीक है अगले 5 साल आप प्रेसिडेंट रह सकते हैं, और ऐसा उन्होंने किया था 2002 में। ठीक है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1930? अब ये डेट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत से पूछे नहीं जाते हैं बोर्ड्स में, बट जब हम 9th की बात करते हैं तो ये टीचर के हाथ में होता है, और जब डेट की बात करें तो ये 1930 वाला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए इसको इंक्लूड किया है। एंड दैट वाज मैक्सिको। मैक्सिको को इंडिपेंडेंस मिली थी 1930 में। इन विच कंट्री वीमेन डू नॉट हैव द राइट्स टू वोट? तो सबसे पहले तो हमारे पास उस कंट्री का डाटा होना चाहिए जो कि डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करता, क्योंकि वोटिंग डालने का हक जो भी ऐसी जगह होगा वहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मिलता भी है तो सबसे पहले हम लोगों को पता है कि भाई वीमेन को सबसे बाद में सारे रूप जो है ये फ़ायदे मिले हैं, मतलब राइट्स मिले हैं। तो इसमें ऐसी कौन सी कंट्री है? तो द कंट्री इज सऊदी अरेबिया। In a democracy, the final decision making power is in hands of those who are। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लेकिन आप लोगों को पहले से ही पता है कि जो डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर जो रूलर्स इलेक्ट किए जाते हैं, रूलर्स यहाँ मतलब राजाओं से मतलब नहीं है, यहाँ है कि जो कंट्री को रन करेगा भाई, बस वो सिर्फ काम करने के लिए रखे गए हैं कि भाई 5 साल के लिए आपको इलेक्ट कर दिया गया, आप 5 साल तक इस देश को चलाएंगे और आपको उसके बदले में जो है सैलरी मिलेंगे, कुछ अलाउंसेस मिलेंगे। तो वो डिसीजन लेंगे देश के लिए अगले 5 साल तक उनको, लेकिन इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल। वो वोटिंग करते हैं और उनको इलेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। आफ्टर विच रेगुलर इंटरवल्स इलेक्शंस आर हेल्ड इन चाइना फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट? मतलब कितने साल में इलेक्शन होते रहते हैं चाइना के अंदर? दैट इज 5 years। Since its independence in dash, Mexico holds election after every 6 years to elect its president। तो सिंपल सा यहाँ पूछ रहा है कि मैक्सिको को कब इंडिपेंडेंस मिली थी, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा है। अब ये हमें यहाँ से जो इस क्वेश्चन को लेने का मकसद है वो ये है कि आपको एक ये पता चल जाए कि मैक्सिको में कितने टाइम में इलेक्शंस होते हैं। तो एवरी 6 years में इलेक्शन होते हैं, और वो 1930 में जो है उनको फ्रीडम मिली थी। सबसे पहला क्वेश्चन भी हमने यही देखा था। वाई डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट? तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है भाई, डेमोक्रेसी में एक चीज़ सबसे बढ़िया होती है, दो मेन चीज़ें।
वो क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के हाथ में होती है, वो जिसे चाहे गिरा सकते हैं, जिसे चाहे बना सकते हैं। तो इट मीन्स वहाँ हर एक आदमी की वोट की वैल्यू होती है, और आदमी की वोट की वैल्यू का मतलब हर आदमी की वैल्यू हो गई, और जब हर आदमी की वैल्यू हो गई तो हम कह सकते हैं द गवर्नमेंट इज बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो इसका मतलब क्या है कि लोगों का अपना इम्पोर्टेंस बना जाता है। अब लोगों का इम्पोर्टेंस होने का मतलब कि उनकी कंट्री है, तो वो उनको फील होता है कि भाई हमारा कंट्री है और हम लोग यहाँ आसानी से रह सकते हैं और हमारी भी इम्पोर्टेंस है इस देश के अंदर। तो इसका एक तो ये हो गया। दूसरा जो इसकी बात होती है वो ये होती है कि भाई डेमोक्रेसी के अंदर अगर कोई गलती हो जाती है तो जब पार्लियामेंट के सेशन होते हैं तो वहाँ डिस्कशन होने के बाद उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि हम खुद की मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, और ये सबसे अच्छी बात होती है। तो इट अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिकॉज, अब इसमें क्या है, इट मे एंड कैन रेस्पॉन्ड टू पीपल्स नीड, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट फुलफिल ऑल द विशेस ऑफ द पीपल, विश तो किसी की भी पूरी नहीं हो सकती, नीड्स फुलफिल हो सकती, विशेस किसी की पूरी नहीं की जा सकती। इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो दिस इज़ योर आंसर। अकाउंटेबल का मतलब होता है कि उनको हर एक बात का आंसर देना होता है, आपने ये किया तो इसका वजह क्या है वो बतानी होती है। दे आर आंसरेबल टू पीपल, इसका ये मतलब होता है। और डेमोक्रेसी में हर चीज़ का आंसर जो गवर्नमेंट होती है उसको देना होता है। तो आज की ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को सिखा दिए, आप भी इसको अच्छे से करके तैयार कर लीजिए। अब इन पे बेस्ड मैं ना वीकली एक टेस्ट भी लूँगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में छोड़ूंगा आपके कमेंट बॉक्स के लिए। मिलते हैं कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।